Hello guys, good morning. I am Gulshan Khan from Icon School GGC. Welcome to my class EVS class 3rd EVS क्वेश्चन आंसर डे 3rd है आज हमारा. Yes और स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन. ये बुक है आपकी ग्रीनलैंड पार्ट 3rd, क्योंकि हम 3rd क्लास में है तो इसका पार्ट 3rd आएगा. ग्रीनलैंड बुक का नेम है. चैप्टर फर्स्ट द ह्यूमन बॉडी. इसकी थ्योरी मैंने आपको राइट करवा चुकी हूँ. मेन पॉइंट्स और इसके करेक्ट ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, कॉलम्स ए और बी, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, सभी आपके यस्टरडे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं. आज हमारा चलेगा क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी इसमें जो बुक है उनके प्रश्नों के हमको जवाब देने, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा गाइस, स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. एक बार और रिपीट करूंगी. व्हाट आर द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. यानी कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में होते हैं ज्ञानेंद्रियां, तो वो कौन कौन सी हैं? तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आपको इन 1, 2, 3, 4 और 5 स्पेलिंग की लर्न करना है. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स. आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स. क्वेश्चन 2, What are the external part of our body? देखो गाइस, एक्सटर्नल इंटरनल, यानी एक्सटर्नल यानी कि हमारे बाहर के जो अंग होते हैं वो, और इंटरनल यानी कि हमारे अंदर के, जैसे लिवर, किडनी, दिल, हमारा हार्ट, ये सभी क्या है? इंटरनल है, यानी अंदर वाले. जिस तरीके से कंप्यूटर में होते हैं उनको छू सकते हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं. तो व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के बाहर वाले अंग. तो द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी आइज, उसमें भी हमारे आँख, कान, मुंह, नाक, जीभ भी आते हैं. और अगर वैसे हेड भी लगा सकते हैं हम. लेग्स, ये हमारे दीज आर अवर सेंस ऑर्गन्स. ये आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर एक्सटर्नल पार्ट तो हैं, बाहर के अंग तो हैं, पर ये हमारे क्या है? ये हमारे सेंस ऑर्गन्स भी कहलाते हैं. एंड लेग्स, हैंड, हेड एक्सेट्रा आर नो एज अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और जो हमारे लेग, हेड, हैंड जो है क्या है? ये एक्सटर्नल पार्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, एक्सटर्नल अंगों के नाम से भी जाने जाते हैं. तो क्वेश्चन 2, व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के बाहर वाले अंगों के नाम बताइए, वो कौन कौन से हैं? द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन एक्सटर्नल भी कराते हैं, और दीज आर अवर सेंस ऑर्गन, ये हमारे सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियां भी कहलाती हैं. एंड लेग्स यानी हमारे पैर, हैंड, हेड, हाथ और सर एक्सेट्रा यानी ईटीसी आर नो एज जाने जाते हैं अवर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल पार्ट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है. यानी कि जो आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन वो तो सेंस ऑर्गन है ही, पर इनके बाकी सारे और भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारे हैंड, फिंगर, ये सभी क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी बाहर के अंग हैं. क्वेश्चन 3, What is the importance of ear of our body? क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करूंगी. What is the importance यानी कि महत्वताएं, of ear यानी कान की, of our body यानी हमारे मानव शरीर में कान की क्या महत्वपूर्णता है, क्या उसका जो वर्क है उसका क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है आपको, क्या महत्व है उसका. द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर्स, जो कान है उनकी महत्वता ये है कि वी ऑल हैव 2 ईयर्स, हम सभी के पास 2 कान हैं. ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और जो कि कान है हमारे वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट यानी अंग है ऑफ अवर बॉडी यानी हमारे शरीर का. वी हियर, हम सुनते हैं डिफरेंट साउंड यानी विभिन्न प्रकार का म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर्स, हमारे कानों की सहायता से. ईयर्स आर हेल्प अस, और जो हमारे कान हैं वो मददगार होते हैं टू अवॉइड यानी त्यागने में द रोड एक्सीडेंट यानी सड़क की दुर्घटनाओं को. सो ईयर आर सो यूजफुल, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कान हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं. एक बार और समझाती हूँ. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर्स ऑफ अवर बॉडी, कि हमारे कान की क्या महत्वताएं हमारे शरीर के अंदर. द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर्स, वी ऑल हैव 2 ईयर्स, जो कान है उसकी महत्वताएं ये हैं कि वी ऑल हैव 2 ईयर्स, हम सभी के पास 2 कान हैं. ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, जो कान है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. वी हियर डिफरेंट साउंड, हम तरह तरह के म्यूजिक सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर्स, हमारे कानों की सहायता से. ईयर्स आर हेल्प अस, और जो हमारे कान है हेल्प अस यानी कि मदद करते हैं टू अवॉइड द रोड एक्सीडेंट,
जो कि सड़क दुर्घटनाएं उनको त्यागने में। सो ईयर्स आर सो यूजफुल, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे कान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर हैंड्स? व्हाट आर द मेन फंक्शन, व्हाट मीन्स क्या, आर द मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य ऑफ अवर हैंड, हमारा जो हैंड है उसके मुख्य कार्य क्या है? तो द फंक्शन ऑफ अवर हैंड इज राइटिंग लिखना, ईटिंग खाना, क्लैपिंग ताली करना, एंड होल्डिंग थिंग्स चीज़ों को उठाना। जैसे लाइक ए बुक मैंने उठा लिया इसको, इस तरीके से मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में राइट किया है ताकि आपको लर्न हो सके। ये राइटिंग लिखना, ईटिंग खाना, क्लैपिंग ताली बजाना, एंड होल्डिंग द थिंग्स चीज़ों को उठाना, ड्राइंग एक्सेट्रा, कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। राइटिंग, क्लैपिंग, ईटिंग, क्लैपिंग एंड होल्डिंग द थिंग्स। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर ईयर्स, हमारे हैंड के मुख्य कार्य क्या कर सकते हैं हम? राइटिंग लिख सकते हैं, ड्राइंग चित्रकारी, ईटिंग खाना, क्लैपिंग तालियां बजाना, एंड होल्डिंग द थिंग्स चीज़ों को उठाने में। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5th है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स, जो हमारी टांगे हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उनका महत्व, उनका फंक्शन क्या कार्य करते हैं, मतलब क्या फंक्शन है उनका। द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स, हमारे यहाँ से राइट कर दिया मैंने, चाहो तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स या फिर लेग्स अलो अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी टांगों की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं। वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं, एंड डांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स, हमारी टांगों के सहायता से। या फिर आप ऐसे रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स, यानी कि चलना फिरना दौड़ना नाचना कूदना सभी किसके द्वारा करते हैं? अपनी लेग्स से। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स? द मेन फंक्शंस और अवर लेग्स, लेग अलो अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में हमारी मदद करती हैं। वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं, एंड डांस नाच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स, अपनी टांगों की सहायता से। एक बार और देखेंगे इसको रीडिंग के लिए। व्हाट आर द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, ये हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स। आपको इजी मेथड से लर्न करना है इसको। व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, यानी ये पूछा है कि एक्सटर्नल पार्ट यानी कि हमें शरीर के बाहर के अंगों के बारे में बताना है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर अवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। एंड हैंड, लेग, हैंड, हेड एक्सेट्रा आर नो एज अवर एक्सटर्नल ऑर्गन, और टांगों को, हाथों को, सिर को, पैर की उंगलियों को, जांघों को सभी एक्सटर्नल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ ईयर्स ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर में हमारे कान की क्या भूमिका है। द इम्पोर्टेंसी ऑफ ईयर्स, वी ऑल हैव 2 ईयर्स, हम सभी के पास 2 कान हैं, हम सभी 2 कान रखते हैं। ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, और जो कि कान है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वी हेयर डिफरेंट साउंड, और हम विभिन्न, हेयर यानी कि सुन सकते हैं, डिफरेंट साउंड यानी विभिन्न प्रकार का म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर्स, हमारे कानों की सहायता से। ईयर्स आर हेल्प अस, और ईयर्स हमें मदद करते हैं टू अवॉइड द रोड एक्सीडेंट, सड़क की दुर्घटनाओं को त्यागने में। सो ईयर्स आर सो यूजफुल, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे कान बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर हैंड्स, हमारे हाथ के क्या मुख्य कार्य हैं। तो राइटिंग, ईटिंग, क्लैपिंग एंड होल्डिंग द थिंग्स, यानी कि हम लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, एंड होल्डिंग द थिंग्स चीज़ों को उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड्स, हमारे हाथों की सहायता से। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स, द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग अलो अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम अपनी टांगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं, एंड डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स, हमारे टांगों की सहायता से। तो गाइज ये था आपका चैप्टर 1 जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपको होमवर्क SW
LW है आपका सेम एज एंड लर्न इट सेम एज एंड लर्न इट एंड कंप्लीट द वर्क, और आपको इस वर्क को कंप्लीट करना है इन ईवीएस नोटबुक। ईवीएस की नोटबुक बनानी है, चाहो तो आप 4 लाइन की बना सकते हो या फिर 1 लाइन की। तो आपको चैप्टर फर्स्ट जो इसके अंदर ही कंप्लीट करना है। पहले आपको चैप्टर का नेम डालना है, उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, उसके बाद लास्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो गाइज, ओके गाइज, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विद अस।